हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू की, जिसमें हम साइकोलॉजी पार्ट स्टार्ट कर रखा है। उस साइकोलॉजी पार्ट में से भी हमने वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आज के इस सेशन में हम अनदर जो थर्ड पार्ट है साइकोलॉजी में भी टैट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, उसके बारे में अब बात करेंगे। दोस्तों, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में क्या होता है, आपको 12 इन नंबर स्लाइड्स दिखाई जाएंगी। साइकोलॉजिस्ट क्या होगा, एक कमरे में, एक हॉल में जहाँ पे आपका टेस्ट होगा, वहाँ पे आपको 12 इन नंबर स्लाइड दिखाएंगे। उन स्लाइड के ऊपर आपको क्या है, स्टोरी लिखनी है। आउट ऑफ 12 जो है 11 जो है जिनके ऊपर क्या रहेंगी, पिक्चर रहेंगी। 11 के ऊपर पिक्चर रहेगी और 01 लास्ट जो स्लाइड रहेगी वो ब्लैंक रहेगी। तो इन 11 के ऊपर आपको स्टोरी जो पिक्चर है उसके अनुसार ही बनानी है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए उसमें कितने नंबर इन कैरेक्टर हैं, क्या वो जो पिक्चर है वो क्या बता रही है, क्या दर्शा रही है। आप अपने थॉट्स के हिसाब से, इमेजिनेशन के हिसाब से यू हैव टू मेक अ स्टोरी ऑन ऑल दिस पिक्चर। सेपरेट स्टोरी मीन्स 11 पिक्चर 11 स्टोरी। और जो लास्ट वन है ये ब्लैंक रहेगी। इस ब्लैंक के लिए आपको वेल इन एडवांस पहले से प्रिपेयर होके जाना है और एक अच्छी सी स्टोरी आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से एक अच्छी स्टोरी बनाएं। उसको आप पहले से रेडी रखें, ताकि क्योंकि इसमें आपको इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको पहले से इसको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट टैट इन डिटेल। टैट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, एप्रिसिएशन टेस्ट, इसमें सबसे क्या होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज सिमिलर टू पीपीएनडीटी। जैसे पीपीएनडीटी है उसके सिमिलर ही होता है, क्योंकि उसमें भी पीपीएनडीटी में भी क्या होता है, आपको एक स्टोरी दिखाई जाएगी। डिफरेंस मेन क्या होगा, पीपीडीटी के अंदर जो पिक्चर होगी वो बहुत ही हेजी होगी, आपको उसके ऊपर आइडिया लगाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, उसके करेक्टर वो मीन्स टोटली वो काफ़ी हैजी होगी, धुंधली टाइप की दिखाई देगी। बट इन टैट जो 11 जो पिक्चर होंगी वो धुंधली नहीं होंगी, वो काफ़ी क्लियर होंगी। उनके ऊपर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ करेक्टर्स और व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर पिक्चर। बट द नंबर ऑफ पिक्चर्स इज मोर इन दिस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या है, नंबर ऑफ पिक्चर्स ज़्यादा होती हैं। पीपीएनडीटी में एक ही पिक्चर होती है और टैट में क्या है, 11 पिक्चर प्लस 1 blank, so you have to make the 12 stories. This test reveals the subconsciousness. ये टेस्ट क्या दर्शाता है, ये क्या आपका पर्सनैलिटी लेके आता है कि आपका माइंड जब सबकॉन्शियस स्टेट में होता है, जैसे जब आप सो रहे होते हैं, आपके अंदर इमेजिनेशन चलते हैं, जब आपको सपना आता है, आपका उस टाइम क्या आपका माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस स्टेट में होता है। इन द सेम सेंस जब आपको मल्टीपल स्टोरी एक के बाद एक पिक्चर दिखाई जाएंगी, उस स्टेज में भी आपका माइंड क्या है, सबकॉन्शियस रहता है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है थॉट्स के लिए एंड राइट के लिए। डायनेमिक ऑफ अ पर्सनैलिटी थ्रू दिस स्टोरीज दे टेल जनरली अ पर्सन विल इंटरप्रेट स्टोरीज बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस। जो कैंडिडेट है उसको स्टोरी अपने ओन एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने ओन थॉट्स के हिसाब से वो बनाते होते हैं और फीलिंग्स। Psychologists can then reveal part of a person's personality based on the story they have written. जो साइकोलॉजिस्ट है वो एक कैंडिडेट की पर्सनैलिटी कैसे जज करते हैं, वो उन्होंने जो स्टोरी जो लिखा है उसके अनुसार उनकी पर्सनैलिटी क्या करते हैं, जज करते हैं कि दैट कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर और नॉट। दिस द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इन एसएसबी इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ 12 स्लाइड्स ऑफ वैग्यू अनक्लियर पिक्चर। मीन्स इतनी अनक्लियर नहीं होती इन कंपैरिजन टू पीपीडीटी, ये काफ़ी क्लियर होते हैं, बट फिर भी बिल्कुल 100% आप क्लियर नहीं बोल सकते, कुछ हेजी टाइप में ये रहती हैं, बट इन कंपैरिजन टू पीपीडीटी काफ़ी क्लियर होती हैं। बेस्ड ऑन ईच इमेज द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू राइट अ रेस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। आउट ऑफ 12 slides, 11 slides have pictures and last is an empty slide where the candidate has to write a story based on his thoughts. The time allotted for each picture is 30 seconds are given to observe the image. इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए कितना टाइम मिलता है, 30 सेकेंड।
एंड टू राइट अ स्टोरी 4 मिनट्स। अंडरस्टूड। तो अभी इसमें आपको ध्यान क्या रखना, इसमें आपको क्या ध्यान रखना उसके ऊपर हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको, आप स्टोरी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको ओन स्टोरी बनानी है और जो इमेज दिख रही है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, उसके अनुसार ही कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे और क्या चल रहा है, उसके ऊपर कौन सी स्टोरी एग्जैक्टली सूट हो सकती है। अभी इसमें कुछ जो फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप बोल सकते हैं की पॉइंट। सबसे पहले आपको रिसोर्सिस का देखना है, रिसोर्सिस कौन कौन से वहाँ पे अवेलेबल हैं। नंबर सेकंड, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं वहाँ पे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आपको ट्राई करना है मेक अ रियल स्टोरी। रियल स्टोरी मीन्स उस जो पिक्चर है उसके हिसाब से आपको एक रियल स्टोरी बनाने की कोशिश करनी है, उससे डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट इज ट्राई टू मेक अ पॉजिटिव स्टोरी, ट्राई टू टेक आउट योर पॉजिटिव एटीट्यूड। सभी स्टोरी में आपको क्या रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये प्लेन आ पॉजिटिव एटीट्यूड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर सक्सेस, ठीक। तो आज हम एक स्टोरी में पिक्चर लेके आया हूँ जो कि काफ़ी बार मल्टीपल टाइम्स पूछी जाती है, उसके ऊपर हम स्टोरी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो द पिक्चर इज दिस। इसमें क्या होता है, देखो कितने कैरेक्टर हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 कैरेक्टर हैं यहाँ पे। जो नंबर 3 है आप इसको बोल सकते हैं नंबर 3 इज, ये हो सकता है कि ये फोटो लगा हो किसी का वॉल के ऊपर, वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नंबर ओनली 2 कैरेक्टर लें इस पिक्चर के हिसाब से, नंबर 1 एंड नंबर 2। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें इस पर्सन का मूड थोड़ा सा आपको क्या दिख रहा है और इस पर्सन का क्या ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक। इन दोनों में क्या हो सकता है, देखो ये किसी, आप कोई नेगेटिव की तरफ भी ले जा सकता है कैंडिडेट, ठीक है, लेकिन आपको ट्राई टू मेक अ पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में लेके नहीं आने जब तक आपको क्लियर कट नेगेटिव वहाँ पे पिक्चर नहीं दिखाई दे या नेगेटिव वेट या एसआरटी नहीं दिखाई दे, और उस नेगेटिव में भी ट्राई करना पॉजिटिव लेके आने की। अननेसेसरी पॉजिटिव नहीं लेके आना आपको। एक एक्सीडेंट सीन आपको दिखाई दे दिया और वहाँ पे आप बना रहे हैं पिकनिक, वो तो बेवकूफ़ी वाली बात है। यदि आपको एक्सीडेंट का सीन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे पॉजिटिवनेस कैसे आएगी, वहाँ पे पॉजिटिवनेस कैसे आएगी, ऐसे आएगी कि आपको जो एक्सीडेंट हुआ है वो जो उसके अंदर जितने पर्सन्स हैं उनको सेव करना है, ट्राई टू सेव देयर लाइफ्स, रश टू द हॉस्पिटल बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ पासर बाई। if you have a vehicle then you can take this person into the vehicle and rush to the hospital and try to save the life by donating your, if required then blood donation of is the positive attitude। ये लेकिन इसमें क्या हुआ, आपने एक्चुअल सीन दिखाया, एक्चुअल वहाँ पे हुआ, लेकिन उसमें पॉजिटिवनेस कैसे आएगी, पॉजिटिवनेस आपने अपने करेक्टर में, अपने एटीट्यूड में पॉजिटिवनेस दिखाया कि आपने उनका हेल्प किया, यू आर हेल्पफुल वन, ठीक। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पिक्चर। यहाँ पे देखो डिस्कशन हो रहा है, इसके ऊपर आप मल्टीपल स्टोरी बना सकते हैं। लाइक मैं बताना चाहूँगा, एक सपोज ये एक टीचर है, एक स्पोर्ट्स टीचर है, दिस इज अ स्पोर्ट्स टीचर, आप इसको स्पोर्ट्स ट्रेनर भी बोल सकते हैं। एक नंबर 1 स्टोरी ये बना दी। नंबर 2 स्टोरी क्या बन सकती है, ये एक क्या है, मैनेजर, किसी कंपनी में मैनेजर है, कौन से मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर या जो भी आप बोलें उसके हिसाब से हम स्टोरी बना सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक। दूसरा आपको इनके ऊपर क्या करना है, ट्राई टू मेक ए कैरेक्टर एटलीस्ट एट द हायर रैंक। ऐसे नहीं आप बना सकते हैं इसको, यदि यहाँ पे कोई लेबर का काम चल रहा हो आप लेबरर को भी बना सकते हैं हीरो, बट अननेसेसरी वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करना, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर and you have to make a story just like a officer, you think yourself in that particular picture or in that particular situation, understood। तो थर्ड वन आप क्या बना सकते हैं, रिलेटेड टू डिफेंस, इसको कोई एक डिफेंस ऑफिसर बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, डिफेंस ऑफिसर, डिफेंस ऑफिसर आप इसको बनाएं।
ये 3 के ऊपर हम स्टोरी डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सपोज ये एक स्पोर्ट्स टीचर है। स्पोर्ट्स टीचर का क्या काम है, इन्होंने देखा, नोटिस किया कि डे बाय डे जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट टूवर्ड्स स्पोर्ट्स घटता जा रहा, मीन्स कम होता जा रहा है। इन्वॉल्वमेंट जो बच्चों का स्पोर्ट्स में वो कम होता जा रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये डिस्कस करेंगे, मीट या किससे मिलेंगे, अपनी हायर अथॉरिटी से मिलेंगे, उनको सिचुएशन के बारे में बताएंगे। देर आफ्टर क्या होगा, एक मीटिंग ये हेल्ड करेंगे, किसके साथ, स्टाफ के साथ, फैकल्टीज के साथ। उसके बाद डिस्कस करके उन फैकल्टीज को क्या करेंगे, नॉमिनेट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 या 4 पार्ट्स में एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद एवरी फैकल्टी को, एवरी पार्ट को वर्क डिवाइड कर देंगे। देन ऑर्गेनाइज क्या, स्पोर्ट्स। उसके बीच में क्या, फंड की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो फंड डिपार्टमेंट है वहां से वो रिक्वेस्ट करेंगे और मैनेज करेंगे फंड को। देन एक कंपटीशन क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, उससे उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे बच्चों को, जो विनर होंगे उससे क्या होगा, एनकरेजमेंट होगा बच्चों का टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स और द प्रॉब्लम विल रिजोल्व। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो मैं की पॉइंट बताता हूँ, ये मेन बेसिकली मैंने फर्स्ट में बता देना चाहिए, अभी बताता हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उस प्रॉब्लम को अवेलेबल रिसोर्सिस से क्या करना है, उसको रिजोल्व करना है। अवेलेबल रिसोर्सेज से उसको रिजोल्व करना। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस टेट। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम को अवेलेबल रिसोर्सेज के की हेल्प से उसको इन अ बेटर वे, हेल्दी मैनर में, जैसे बोलते हैं कि मैं सक्सेस हो गया किसी काम में, लेकिन ओनली सक्सेस होना इज नॉट अ मैटर। सक्सेस होना और इन अ हेल्दी मैनर, ऐसे नहीं कि आप सक्सेस हो गए लेकिन आपने सक्सेस होने के लिए इतना बर्बाद कर दिया, टाइम बर्बाद कर दिया, रिसोर्सेज बर्बाद कर दिए, किसी दूसरे को हार्म पहुंचा दिया, वो सक्सेस नहीं है। आप सक्सेस हुए और अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ सक्सेस हुए इन अ हेल्दी मैनर, मीन्स आपने अपना ज़्यादा कुछ वेस्ट भी नहीं किया, रिसोर्सेज का भी वेस्ट नहीं किया और किसी दूसरे को हार्म भी नहीं पहुंचाया। दिस इज द ओनली मेन कंसेप्ट ऑफ SRT, वेट एंड टेट ऑल्सो। ठीक, तो अभी नेक्स्ट उसके ऊपर क्या बना सकता है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि डे बाय डे जो डिमांड जो है इस प्रोडक्ट की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और डिमांड डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो फर्म है लॉस में जा रही है और ये भी चांसेस हो सकते हैं, इस स्टेज पे भी आ सकते हैं कि कंपनी को बंद करना पड़े। तो ये क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे कि वाई इट इज डिक्रीजिंग, जो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट है वो कम क्यों हो रहा है, उसको इशू को जो भी रीजन होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसके बाद रिजोल्व द इशू, देन क्या होगा, वन नोटिस दैट ग्रेजुअली डिमांड इज इंक्रीज। कैसे हो सकती है वो रिजोल्व इशू, हो सकता है क्वालिटी का इशू हो कि क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, तो इस वजह से कंज्यूमर्स क्या स्विच हो गए, दूसरी प्रोडक्ट की तरफ, दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इसने नोटिस किया, कंज्यूमर्स से मिले, ये उनके बीच में गए कि व्हाट इज गोइंग ऑन, अपनी टीम को भेजा कंज्यूमर्स में, कस्टमर्स में, वहाँ पे जाके आइडेंटिफाई किया कि द क्वालिटी इज द मेन रीजन। तो उन्होंने बेटर क्वालिटी कैसे हो सकता है, जो मशीनरी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नई यूज हो रही हो, तो इन्होंने एक्वायर किया, परचेज किया या हायर किया बेटर क्वालिटी की, बेटर टेक्नोलॉजी की मशीन को। उसके बाद इन्होंने अपनी क्वालिटी में क्या किया, इंप्रूवमेंट किया तो अगेन दो कस्टमर जो शिफ्ट हुए थे वापस स्विच टू इन देयर कंपनी, ये हो सकता है। थर्ड, जैसे हमने बोला कि डिफेंस फोर्सेस के ऊपर डिफेंस ऑफिसर है, डिफेंस ऑफिसर में मल्टीपल आप स्टोरी बना सकते हैं, ट्रेनिंग फील्ड में ले सकते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है, मींस जो एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ वो कम हो रही है डे बाय डे। तो इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज की एक ट्रेनिंग की वजह से एक ट्रेनिंग सिस्टमेटिक मैनर में, मींस ट्रेनिंग होती थी 6 मंथ में, इन्होंने क्या किया, अर्ली ट्रेनिंग कर दिया, क्वार्टरली कर दिया, हाफ ईयरली की जगह इन्होंने क्वार्टरली ट्रेनिंग क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। उससे क्या होगा, अगेन नोटिस दैट इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ। दूसरा क्या ले सकते हैं, जो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में इन्फिल्ट्रेशन का एक बहुत ही बड़ा इशू है, जिसको आप ले सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये किसी
यदि आप नेवी का लेंगे तो कि या आर्मी का लेंगे तो बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे ही इन्होंने क्या क्या नोटिस किया, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है? जो हमारी विजिलेंस है, जो हमारे रडार लगे हुए हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नहीं है, वो दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई इन द डार्क और नॉट आइडेंटिफाई एक्चुअल, दे आर आइडेंटिफाई इन हेजी पिक्चर। तो इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी की सोची, आप डिस्कस किया हायर अथॉरिटी। इसमें क्या करना है, आप अपने आप सब कुछ क्रेडिट नहीं ले सकते, यू विल डिस्कस अबाउट द हायर अथॉरिटी। ठीक है, आपको अपने आप को ही बिल्कुल टॉप अथॉरिटी में नहीं दिखाना है यहाँ पे। ठीक, बिकॉज एन ऑफिसर ऑलवेज रिस्पेक्ट टू हिज सीनियर, ऑल्सो गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम जूनियर। ठीक, तो आपने क्या करना है, हायर अथॉरिटी से डिस्कस किया और फिर उसको स्टाफ से डिस्कस किया, इम्प्लीमेंट किया और रिक्वेस्ट किया हायर अथॉरिटी से, देन टुक द अप्रूवल फॉर द latest technology radar, then notice this that particular latest new technology radar is better, is working better than the older one, so automatically they are able to stop infiltration, या आप बोल सकते हैं decrease infiltration। ठीक, तो लेट्स डिस्कस ऑल दीज थ्री स्टोरीज। आप इसके ऊपर मल्टीपल स्टोरी बना सकते हैं। मैं अभी आपके सामने 3 स्टोरी पे डिस्कस करूंगा तो जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट स्टोरी क्या है, रॉबिन वाज अ स्पोर्ट्स टीचर। रॉबिन वाज अ स्पोर्ट्स टीचर। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा, जैसे 12 स्टोरी है, 12 स्टोरी है, आपको क्या करना है, ये एक की पॉइंट है, ये एक की पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आपको 12 नेम पहले से वेल इन एडवांस नाम याद करने हैं, 12 नेम। वहाँ पे आप यदि रिपीट करोगे एक नाम को ही बार बार तो वो अच्छा नहीं रहेगा, और यदि आप नए नाम लिखोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, आप सोचना पड़ेगा क्या लिखूँ। आपको वेल इन एडवांस 12 या 15 नेम, आप और एक दो नेम जैसे PPNDT के लिए एक नेम आप अच्छे से आप लिख लें, और वो नाम जो है वो थोड़ा सा ओल्डर नहीं होने चाहिए, जो मॉडर्न नाम चल रहे हैं उसके हिसाब से। एक तो ये होगा। दूसरा, ये जो नेम है आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको सभी के सभी नेम ऑल रीजन्स को इंक्लूड करना। जैसे इंडिया इज क्या है, सभी डाइवर्सिटी है इंडिया में, सो सभी जो रिलीजन है उनको सेम रिस्पेक्ट देते हैं। तो आपको नाम कैसे याद करने हैं या कैसे अपनी स्टोरी में लिखने हैं। मान लिया फर्स्ट स्टोरी में आपने लिख दिया हिंदू नेम, क्या लिख दिया, हिंदू। सेकंड में लिख दिया क्रिश्चियन। थर्ड में आप लिख सकते हैं जैसे मुस्लिम, ठीक है। फोर्थ में आप लिख दें सिख नेम, ठीक है। मान लिया आपने ये 4 जो मेन रिलीजन है इनकी आपने एक लिस्ट बना दिया, आप 5th और रिलीजन जैसे इंडिया में है सभी रिलीजन मीन 3-4 एटलीस्ट यू हैव टू चूज, मीन्स आपने 4 चूज कर लिया। देन अगेन 5th स्टोरी विल कम टू द हिंदू, 6th क्रिश्चियन, 7th मुस्लिम, 8th सिख, ऐसे आ गया। फिर आपको ऐसे रिपीटेशन करना है, लेकिन नेम क्या डिफरेंट डिफरेंट होना जरूरी है, ठीक। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। रॉबिन वाज स्पोर्ट्स टीचर इन रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट इन भोपाल, एक अच्छे स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर है। ही केम टू नो स्टूडेंट्स वर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन आउटडोर गेम्स। ही डिस्कस द सिचुएशन विद हेड of institute and made a plan, discussed the plan with the faculty members. He relieved funds from institute management, उसने इंस्टीट्यूट का जो मैनेजमेंट है उससे फंड्स क्या किया, रिलीव करवा लिया। डिस्ट्रीब्यूट फैकल्टीज मेंबर्स इन 3 ग्रुप्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अमंग देम, उनके बीच में टास्क क्या है डिवाइड कर दिया। ही मेड अ चेक लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड आइटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चेकलिस्ट, आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में या आप सिविल में भी, यू हैव टू मेक अ चेकलिस्ट, क्योंकि आप यदि चेकलिस्ट के हिसाब से अपना कुछ काम करेंगे तो आप बेटर वे में कर पाएंगे, क्योंकि चेकलिस्ट के हिसाब से आप कोई भी आइटम मिस नहीं करेंगे। और विदाउट चेकलिस्ट आप किसी ऑपरेशन के लिए जाएंगे तो इन हरी और कैसे कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसके अनुसार हम कोई ना कोई 1-2 आइटम जो है भूल ही जाते हैं। तो मेक अ चेकलिस्ट of required items, send first group to market for purchasing, second group to establish ground, and third group to make a poster of event and attach them on notice board. क्यों? To aware the students about event,
His hard work paid off. Students take part in huge number in the event and enjoy too much. Robin was satisfied that he was able to boost interest in the students आउटडोर गेम्स। ठीक है, आपको क्या कोई अवार्ड रिवार्ड की तरफ फोकस नहीं करना। क्या क्या आउटकम क्या हुआ, इंटरेस्ट बच्चों का हो गया। उसके बाद रोबिन्स, जो आपने नाम दिया रोबिन वाज सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई हो गया, बस इतना ही करना। ठीक, तो नेक्स्ट स्टोरी, जैसे मैंने बिजनेसमैन के ऊपर बनाया, विनोद, आपको नाम सेपरेट देना है। यहाँ पे मैंने वहाँ पे रोबिन था, विनोद अगेन हिंदू नेम आगे, आपको चेंज करना अपने नाम को। ठीक, विनोद बिजनेसमैन फाउंड द डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट वाज डिक्रीजिंग। वहाँ मैंने आपको क्या बताया था, मैनेजर, आप मैनेजर भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ट्राई टू मेक द रैंक ओनली इंस्टेड ऑफ बिजनेसमैन और दिस। ठीक, डिक्रीजिंग डे बाय डे, ही ऑर्गेनाइज मीटिंग विद हिज सीनियर स्टाफ एंड अंडरस्टूड प्रॉब्लम। डिक्रीज प्राइस बाय 10%। वहाँ पे मैंने क्या बताया था, टेक्नोलॉजी का, क्वालिटी का बताया था। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, प्राइस, उसने देखा कि प्राइस उनका थोड़ा सा हाइक है in comparison to other substitute item available in the market and gave special offer for buying excess quantity। उन्होंने क्या किया, 10% प्राइस को भी डिक्रीज किया। और दूसरी स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो की कि यदि जैसे हम बल्क में कुछ आइटम खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, जिसे उन्होंने बोल दिया कि 3 get 1 फ्री। उससे क्या है, अट्रैक्शन, जो इंटरेस्ट है बायर्स का वो ज़्यादा हो गया। He gave advertisement on TV and newspaper, arranged banners and hanged them in crowded place। ठीक है, आपको देखना एडवर्टीजमेंट भी कैसे कैसे होती है। एडवर्टीजमेंट टीवी पे, न्यूज़पेपर में, और क्या है, कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे पॉपुलेशन में अंदर जो कि न तो टीवी देखते हैं ज़्यादा और न ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे न हैं। ठीक है, उनके लिए क्या किया, क्राउडेड जो प्लेस है, देखो कैसा वर्ड यूज किया, क्राउडेड प्लेस। क्राउडेड प्लेस के अंदर उसने क्या किया, पोस्टर हैंग कर दिए। जो बेस्ट आप बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट का जो मेथड है वो सबसे जो सक्सेसफुल है आज के दिन में, वो कौन सा है, पोस्टर्स। आजकल हम न्यूज़ पेपर की बजाय ज़्यादा न्यूज़ में, टीवी पे फोकस करने लगे, लेकिन ये जो पहले जो आप बोल सकते हैं पास्ट में क्या था, क्या यूज करते थे हम, पोस्टर्स। वॉलपेपर, आपकी गली में वॉलपेपर, वॉल के ऊपर वॉलपेपर मिलेंगे, उससे क्या जल्दी सभी के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा जल्दी फास्ट वे में फैलती है। ठीक, ही इंक्रीज हिज स्टाफ, टुक राउंड टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। उसने क्या किया, क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दिया। एंड टुक राउंड लिए, उसने क्या दिया, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिखाई। नोटिस्ड ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिमांड। ऐसे नहीं लिखना आपको कि सडनली डिमांड इंक्रीज्ड इन अ वेरी रैपिड वे, नो, ग्रेजुअल। आपने क्या दिखाया, आप ऐसा नहीं है कि एक दिन में हीरो बन जाएंगे किसी भी चीज़ में। जैसे आप किसी रनर, मान लिया आप रनर हैं, आप एक दिन में ही बिल्कुल मिल्खा सिंह नहीं बन सकते। आपको क्या है, उसके लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे आप क्या अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। वही इसमें बोला, नोटिस्ड ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ऑल दीज एफर्ट्स वर फ्रूटफुल, ही वॉज सेटिस्फाइड या ही वॉज हैप्पी। ठीक, नेक्स्ट, जैसे इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर बनाया, एन इन्फिल्ट्रेशन एक्टिविटी वर टेकिंग प्लेस डे बाय डे। निखिल कुमार, Lieutenant Commander of Indian Navy, decided to improve security of his area of responsibility. He organized meeting with staff and made them aware about anti-terrorist activities rising day by day। उसने बोला कि डे बाय डे जो है एक्टिविटी, एंटी जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं वो बढ़ रही हैं। He discussed with his commanding officer, always in, आपको इन्वॉल्वमेंट किसका दिखाना, अपने सीनियर का। ठीक है, डिस्कस विद हिज कमांडिंग ऑफिसर फॉर न्यू रडार। किसके लिए, न्यू रडार। आपने डिस्कस किया अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ, लेकिन आइडिया किसका था, आपका था। किसके लिए, न्यू टेक्नोलॉजी, मीन यू आर ए इनोवेटिव वन, यू आर ए इनोवेटिव वन, न्यू रडार एंड सोनार टेक्नोलॉजी। ठीक, एंड सेंड दिस टू हेडक्वार्टर, सेंट दिस हेडक्वार्टर, उसने उसको क्या किया, हेडक्वार्टर में सेंड कर दिया। उस जो उन्होंने जो डिस्कस किया था प्लान को, हेडक्वार्टर के पास क्या कर दिया, सेंड कर दिया। By all his efforts within a year, अचानक वही फिर मैं बोल रहा हूँ, एक दिन में हीरो नहीं बनना, विद इन अ ईयर, बिकॉज जो हायर अथॉरिटी है, जो हमारी अथॉरिटी है, जो
डिसीजन लेती हैं, प्लानिंग जो अथॉरिटी है उनको भी थोड़ा टाइम लगता है, अचानक ही किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर देंगे वहाँ पे। विद इन अ ईयर आर्मामेंट वर फिटेड ऑन शिप, न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर्मामेंट फिट हो गई, एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स जैसे आर्मामेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है चीज़ इम्प्लीमेंट करना, लेकिन वो भी एक ही साल लगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन जो टेक्नोलॉजी वाला रडार आप बोल सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी रडार थोड़ा सा ज़्यादा हाई कॉस्टली है, उसके लिए हम और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। हमारी प्लानिंग अथॉरिटी, उन्होंने फिर हायर अथॉरिटी से डिस्कस किया, ठीक। फ्यू ईयर्स न्यू रडार टेक्नोलॉजी वाज इम्प्लीमेंटेड विच इज़ मोर इफेक्टिव टू स्टॉप द इन्फिल्ट्रेशन, ही वाज सेटिस्फाइड बाय हिज एफर्ट्स, ठीक। या तो आप इसमें लिख सकते हो ही वाज अप्रिशिएटेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर फॉर हिज एफर्ट्स, फॉर हिज इनिशिएटिवनेस, ठीक। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। यदि आपको लगा हो कि ये फ्रूटफुल है आपके लिए, आपने यदि कहीं से पहले कोचिंग ले रखी है, तो आपको ज़रूर इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। और यदि आप नए हैं फॉर एसएसबी कैंडिडेट, यदि आप मेरी फर्स्ट वीडियो से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा। और यदि इसके बावजूद आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और वहाँ पे जो सिखाएंगे उसमें काफ़ी डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो आप, इफ़ यू फील दिस इज़ गुड फॉर यू, देन प्लीज़ लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, एंड आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।